दोस्तों, हमारी दुनिया तरह तरह के रहस्यों से भरी पड़ी है। इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी होने के बाद भी आज भी हम अपनी दुनिया को पूरी तरह से नहीं जानते। आज बेशक हम चांद पर पहुंच चुके हैं और अंतरिक्ष में लगातार नए नए ग्रहों की खोज करते जा रहे हैं, पर अभी भी हम धरती पर मौजूद समुद्र का सिर्फ 5% हिस्सा ही जानते हैं। यानी कि आज भी हम इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी होने के बाद भी समुद्र का सिर्फ 5% हिस्सा ही जानते हैं। अभी भी हम समुद्र के 95% हिस्से से एकदम अनजान हैं। आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि जब समुद्र के 5% हिस्से में इतने खतरनाक और ऐसी मछलियां हैं, तो समुद्र के 95% हिस्से में क्या क्या होगा। और भी ऐसे कई रहस्य हैं जिनसे कि अभी तक पर्दा उठाना बाकी है, जैसे कि गीजा के पिरामिड। गीजा के पिरामिड से जुड़ी एक खास बात है और वो है मम्मी। गीजा के पिरामिड में कई ऐसी मम्मी मिली है जो कि हजारों साल पुरानी है, और आज हम आपको बताएंगे कि पुराने समय में मम्मी को कैसे बनाया जाता था। मम्मी बनाने के तरीके को देखने के बाद यकीनन आपकी रूह कांप जाएगी। और कभी कभी तो पुराने समय में सजा के तौर पर किसी जिंदे इंसान को ही मम्मी बना दिया जाता था। आप सोच सकते हैं कि जिंदे इंसान को मम्मी बनाने के बाद उसका क्या हाल होता होगा। मम्मीफिकेशन यानी कि मम्मी बनाने का तरीका। मम्मी बनाने के लिए सबसे पहले मरे हुए इंसान को अच्छे से साफ किया जाता था। साफ करने के बाद लोहे की एक पतली सी तार को लेकर मरे हुए इंसान की नाक में डालकर नाक के रास्ते सारा भेजा यानी कि दिमाग को निकाल लिया जाता था। इसके बाद पेट पर एक बड़ा सा कट लगाकर आंतें, फेफड़े, गुर्दे और यहाँ तक कि पेट, इन चारों चीजों को निकाल लिया जाता था। लेकिन दिल को मरे हुए इंसान के शरीर में ही छोड़ देते थे। अब दिमाग के अलावा निकाले गए 4 शरीर के अंगों को नेट्रोल नमक में 40 दिनों तक रखा जाता था, और इसी तरीके से 40 दिनों तक शरीर को भी नमक में रखा जाता था ताकि शरीर की सारी नमी सूख जाए। और 40 दिन के बाद सूखे हुए शरीर के 4 अंगों को पवित्र 4 कैनोबिक जारों में रख दिया जाता था। अब शरीर के सूख जाने के बाद पूरे शरीर पर ऑयल यानी कि एक तेल लगाया जाता था, जिससे कि शरीर हजारों सालों तक ऐसा का ऐसा ही रहे। और शरीर पर जहाँ जहाँ कट लगाए जाते थे उन जगह पर पिघली हुई मोम डालकर कटों को भरा जाता था। अब कट बनने के बाद पूरे शरीर को पट्टियों से लपेटा जाता था, और पट्टियों को लपेटा जाता था और शरीर पर ऑयल लगाया जाता था। इस तरीके से पूरे शरीर पर 15 बारी पट्टियों को लपेटा जाता था, जिससे कि शरीर पर पट्टियों की एक मोटी परत बन जाती थी। अब शरीर पर पट्टियों को बांधने के बाद शरीर को एक बड़े से ताबूत में रखा जाता था, और ताबूत के ऊपर एक खास तरह का लेप लगाकर ताबूत को दफना दिया जाता था। अब दोस्तों, आप इस बात को सुनकर एकदम चौंक जाएंगे कि कभी कभी सजा के तौर पर किसी जिंदे इंसान को ही मम्मी बना दिया जाता था। जिंदे इंसान को मम्मी बनाने के लिए सबसे पहले उसकी जीभ यानी कि उसकी जुबान को काट दिया जाता था, ताकि वो ताबूत के अंदर किसी भी तरह का शोर ना मचाए। इसके बाद उस जिंदे इंसान को पट्टियों में लपेटा जाता था। उस पट्टियों में लपेटने के बाद उस जिंदे इंसान को ताबूत में ही रख दिया जाता था। ताबूत में रखने के बाद ताबूत के अंदर कुछ कॉकरोच और कुछ मांस खाने वाले कीड़ों को छोड़ दिया जाता था, और इसके बाद ताबूत को जमीन के नीचे गाड़ दिया जाता था। अब ताबूत के अंदर छोड़े गए कीड़ों को जब भूख लगेगी तो वो इंसान को धीरे धीरे खाना शुरू करेंगे, और बेचारा इंसान अब चीख भी नहीं सकता क्योंकि इसकी जुबान तो पहले ही काट दी गई है। इस तरीके से जिंदे इंसान को मम्मी बनाया जाता था। और दोस्तों, जिंदे इंसान को तभी मम्मी बनाया जाता था जब वो इंसान कोई बड़ा गुनाह करे। शुक्र है आज हमारे यहाँ कानून और अदालत है, वरना कोई राजा हमें भी जिंदा मम्मी बना देता। अब बारी आती है आपके प्यार भरे कमेंटों को पढ़ने की। पहला कमेंट लिखते हैं राहुल भट्ट। भाई लिखते हैं कि मेरा नाम भी वीडियो में बोल दो। तो भाई राहुल भट्ट, आपका नाम मैंने वीडियो में बोल दिया है। और दोस्तों, आप भी नीचे इसी तरह के कमेंट करते रहे तो मैं आपका नाम अगली वीडियो में जरूर लूंगा। और इसी तरह की मजेदार वीडियोस को देखने के लिए आज ही हमारे यूट्यूब चैनल PS फैक्ट को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं दोस्तों आपसे अगली वीडियो में।